सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने व्यवहार में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। वेदानुकूल आचरण से, वेद के बताए गए मार्ग पर चलने से ही हमारा और हमारे समाज का, राष्ट्र का, परिवार का, संसार का कल्याण हो सकता है। इसलिए हम प्रभु के स्तवन में प्रभु की स्तुति, प्रार्थना, उपासना पूर्वक जीवन जब व्यतीत करते हैं, जीवन जब चलाते हैं, जीवन का जब संपादन करते हैं तो हमारे जीवन में दिव्यता, भव्यता आ जाती है। हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 20वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र कल हमने पढ़े थे, पहला और दूसरा मंत्र। तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम होतारम त्वावृणीमहे अग्ने दक्षस्य साधनम यज्ञे सुपूर्वम गिरा प्रस्वंतो हवामहे। बहुत सुंदर बात कही है कि हम प्रभु का वर्ण करते हैं और उस वर्ण से यह जीवन हमारा सफल हो, तो कहा कि हे अग्ने, हे परमात्मन, दक्षस्य साधनम, सब उन्नतियों के सिद्ध करने वाले, हो तारम, सब साधनों के देने वाले प्रभो, त्वा आपको वृणीमहे, हम वरते हैं, अर्थात आपका हम वर्ण करते हैं। वर्ण हमें शक्ति संपन्न बनाता है और हमें उन्नति के पथ पर ले जाता है। प्रकृति का वर्ण ही हमारी अवनति व शक्ति का ह्रास का कारण बनता है। प्रयस्वंतः, उत्तम भोजन वाले होते हुए हम सात्विक वृत्ति वाले बनकर गिरा स्तुति वाणियों से यज्ञेषु यज्ञों में पूर्वम पालन व पूर्ण करने वाले में उत्तम प्रभु को हवा महे पुकारते हैं। प्रभु की ही आराधना करते हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं, उन्हीं को अपना आराध्य मानते हैं, स्तुत्य मानते हैं। इस प्रभु की कृपा से ही हमारे संपूर्ण जगत के जो कुछ भी हम चाहते हैं वे संपूर्ण हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वास्तव में प्रभु ही इस संसार में हमारे सबसे निकट हैं और हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हैं। हमारी यह भावना, यह कामना सदा बनी रहे कि हम प्रभु के सच्चे भक्त बन करके, उनके सच्चे उपासक बन करके ही जीवन का सुख, आनंद, या ये कहें कि जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर सकते हैं। यूँ तो संसार में हजारों, लाखों, करोड़ों प्रकार से जीव जंतु अपना जीवन जीते हैं। लाखों योनियां जो अलग अलग पशु पक्षी आदि की, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े आदि जो कुछ भी हैं, वे सब अपने अपने भोगों को भोगते हैं। परंतु मनुष्य का जीवन भोग और कर्म भी उसके लिए सर्वोपरि है और वो भोग भी करता है। परंतु जो कर्म की प्रधानता को मानता हुआ श्रेष्ठ कर्म करता है, भक्त बन करके, सच्चा उपासक साधक बन करके जो इस जीवन को जीता है, वही वास्तव में इस संसार से कुछ अच्छा लेकर के जाता है, अच्छा संस्कार लेकर के जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह शुभाशुभ संस्कारों का भी
क्षय कर देता है और वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसकी कोई भी लेश मात्र इच्छा इस संसार के भोगों में नहीं रह जाती है। इसलिए हम प्रभु की भक्ति से इस संसार की जो अवनति का या पतन का, अपकर्ष का जो मार्ग है उससे हम बच जाते हैं, हम उन्नति की ओर जाते हैं। प्रभु की आराधना से ही हमारे जीवन में उत्तमता आती है, हमारे संतानों में उत्तमता आती है। इसलिए हम प्रभु का वर्ण करते हैं, प्रभु का ही स्तवन करते हैं। प्रभु कृपा से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है और हमारे संपूर्ण यज्ञ, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अनुष्ठान पूर्ण होते हैं। तो यह बहुत सुंदर वेद मंत्र था। चौथा वेद मंत्र भी बहुत सुंदर है, मैं इसको लिखता हूँ फिर चर्चा करूँगा। ओम इत्था यथा त ऊतये इत्था यथा त ऊतये। सहसा वन दिवे दिवे सहसा वन दिवे दिवे। पराय ऋताय सुकृतो गोभिः गोभिश्याम सध मादो सध मादो वीरैः
वीरैः श्याम सधमादः। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 20वें सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम इत्था यथा त ऊतये सहसा वन्दिवे दिवे राय ऋताय सुकृतो गोभिः श्याम सधमादो वीरैः श्याम सधमादः। ओम इत्था यथा त ऊतये सहसा वन्दिवे दिवे राय ऋताय सुकृतो गोभिः श्याम सधमादो वीरैः श्याम सधमादः। हे सहसावन शक्ति संपन्न प्रभो, इत्था आप ऐसी कृपा करिए यथा जिससे हम दिवे दिवे प्रतिदिन ते उतये आपकी रक्षा के पात्र हों, आप से रक्षणीय हों, ऐसा वर दीजिए, ऐसा अनुग्रह हमारे ऊपर कीजिए कि हम आपकी कृपा को सदा सर्वदा सर्वत्र अहोरात्र हम महसूस कर सकें, उसको अनुभव कर सकें। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, हम आपकी रक्षा से ही सुरक्षित हैं। हे प्रभु, आप शक्ति संपन्न हैं, संसार में आपसे बढ़कर के और कौन शक्तिमान है। आपका शक्ति संपन्न होना इस संसार का पालन पोषण होना सुनिश्चित करता है। राय हम उस धन के लिए हों जो कि रादाने अर्थात दान आदि उत्तम क्रियाओं में विनुक्त होता है। हमारा जो ऐश्वर्य है, हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो भी सामर्थ्य इस संसार में है, यदि उस सामर्थ्य से हम दूसरों की सेवा नहीं करते, दूसरों का उत्कर्ष नहीं करते, दूसरों के लिए सहयोग नहीं देते, तो वह धन धरा के बीच ही धरा रह जाएगा, उससे हानि होगी। क्योंकि यदि धन का सदुपयोग करना है तो दीन दुखियों की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, समाज की सेवा में, संसार की सेवा में उस धन संपत्ति को लगाना बहुत ही कल्याणकारी है। क्योंकि सब जानते हैं संसार से कुछ भी कोई व्यक्ति लेकर जा नहीं सकता, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, बाद में सच्चा सखा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो हम धर्म का पालन करें, स्वधर्म के पालन से, स्वकर्म के अनुष्ठान से हम कभी पतित नहीं होते। और कहा कि ऋताय, हम ऋत के लिए हों, अनृत से दूर हों, सत्य के पथ पर चलें, असत्य के पथ पर नहीं। जो शाश्वत
सुख है, जो शाश्वत आनंद है, उस शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद के लिए हमारा कर्म होना चाहिए और सब कार्यों को हम ठीक समय पर करें, ठीक स्थान पर करने वाले हों, क्योंकि बिना कर्म के तो रह नहीं सकते। कर्म करना है लेकिन वो सत्यता से पूर्ण हो, असत्य से दूर हो, तथा धर्म का मार्ग जो हमको कभी पतित नहीं होने देता है उसको भी हम करें, समय से करें। कुछ लोग कहते रहते हैं ठीक है दान पुण्य कर लेंगे जब अवसर आएगा। अवसर जब भी मिले हमको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहारी। जो कुछ अच्छा करना है उसको टालना नहीं चाहिए। धर्मस्य त्वरिता गति। धर्म का भाव जब भी आए मन में तो धर्म का अनुष्ठान हमको अवश्य करना चाहिए, अधर्म से बचना चाहिए। हे सुकृतो, उत्तम कर्मों व प्रज्ञानों वाले शक्ति संपन्न प्रभो, जो यज्ञ ज्ञान शक्ति का दाता है उसकी प्रेरणा से ही हम यज्ञमय बनते हैं, ज्ञानमय बनते हैं, शक्ति से संपन्न बनते हैं। हम घरों में अपने अपने स्थान में यज्ञ आदि कर्मों को करते हुए, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को बढ़ाते हुए तथा शक्ति संपन्न होते हुए गौओं के साथ सधमादः मिलकर आनंद को प्राप्त करें। वीरैहि, वीर संतानों के साथ सधमादः श्याम मिलकर आनंद को प्राप्त करें। घरों में गौएं हों और वीर संतानें हों, क्योंकि जो गौ माता है तो कहा गावः विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता के समान है, उसका भरण पोषण करने का सामर्थ्य उसमें है और उत्तमता से संतानों का पालन करने में वह समर्थ है। इसलिए उत्तम संतानें हो हमारी, गौओं का पालन हो जिससे गोदुग्ध, गोघृत आदि पंचगव्य में कभी कोई कमी ना हो। यही हमारे पुष्टि का सुंदर उपाय है। हम अपने घरों में गौओं का पालन करें और वीर संतानों का भरण पोषण करें। गौ दो प्रकार से हम समझ लें, एक तो गौ अर्थात जो हमारी इंद्रियां हैं, एक गौ जो वेदवाणी है। तो इस कल्याणी वेदवाणी का भी स्वाध्याय हमारे जीवन में निरंतर होना चाहिए। और एक गौ जो पशु के रूप में है, तो गौ चाहे वाणी के रूप में हम प्रयोग करें, चाहे गौ पशु के रूप में प्रयोग करें या इंद्रियों के रूप में प्रयोग करें, इनमें जितनी हम साधना के साथ इनका पालन करेंगे, इनका आचरण करेंगे, उतना सुंदर यह हमारा जीवन और जगत बनता चला जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे घरों में वेदवाणी का उच्चारण हो, वीरता, धीरता, गंभीरता बनी रहे, ये ज्ञान और शक्ति हमारे जीवन को आनंदित करें। प्रभु कृपा से हम प्रभु की रक्षा के पात्र हों तथा धन को प्राप्त करें, निर्धन ना हो, निरीह ना हो, बेचारे ना बने, शक्ति संपन्नता हो। जो कायर, कमजोर, बुज़दिल, लाचार होते हैं वे अपना भी कल्याण नहीं कर सकते और संसार का भी कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसलिए उत्तमता से युक्त हों, धैर्य से युक्त हों, ज्ञान बल, बुद्धि बल, मनोबल, आत्मबल, शरीर बल, धन बल, जन बल, हर बल से हम प्रबल हों, शक्ति संपन्न हम बने तो शक्ति हमको मुक्ति तक ले जाएगी।
इसलिए हमारे घरों में गौवें हों और वीर संतान हो। इस प्रकार से यह जो 20वां सूक्त है, इसमें 4 मंत्र जो हमारे लिए अत्यंत ही सुंदर शिक्षा देते हैं। हम अत्यंत महनीयता के साथ जीवन को जीने वाले बने। प्रभु कृपा से हम कभी विचलित ना हो, अर्थात प्रभु के बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो प्रभु की कृपा मिलेगी। यदि उससे विपरीत आचरण करेंगे तो कभी नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु का चिंतन करें, प्रभु का मनन करें और उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को चलाने वाले बने। कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। इसलिए हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते चले जाएं। बहुत सुंदर पथिक जी ने लिखा है, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तरह तरह के खेल हैं इसमें, दुनिया एक तमाशा है, कहीं खुशी और कहीं गमी है, आशा कहीं निराशा है। चाहे यहाँ हंसाए तुझे चाहे या रुलाए, बस अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है, एक जिंदा को एक मुर्दे को दोनों सदा जलाती हैं। दुख जो दिखाए वही दुखड़े मिटाए, तो चिंता दूर हटाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है, बांध ले अपना बिस्तर बाबा, यह तो देश बेगाना है। दुनिया सराय कोई आए कोई जाए, यह सबको पथिक समझाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। ओम शांति शांति शांति।